हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दूरी आ गई है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। दरअसल नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को उकसाया। डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब दिखाया कि हम जब हमला करेंगे, आप जब हमला करेंगे, तो हमला करते ही कुछ ही दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर हम ईरान की रिजीम गिरा देंगे, ईरान के अंदर अपनी पसंदीदा सरकार बना लेंगे, ईरान पर कब्जा कर लेंगे, और ऐसे बहुत सारे ख्वाब दिखाए। मूसाद फेल हो गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेतन्याहू ने जो जो वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप से, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम चीज़ें महसूस की कि भैया जैसा जैसा नेतन्याहू ने कहा था वैसा हुआ नहीं। नेतन्याहू से इन्फ्लुएंस होकर, इंप्रेस होकर, उसकी बातों में उलझकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। रिजल्ट ये रहा कि जो कहा था वो हुआ नहीं, उल्टा सारी दुनिया अमेरिका को कोसने लगी। डोनाल्ड ट्रंप की इमेज खराब हो गई, डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ गया। ये तमाम चीजें हुई। अब जब ये जंग सोची थी नेतन्याहू और ट्रंप ने कि 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, जैसा हमने वेनेजुएला में किया वैसे हम ईरान में कर लेंगे, लेकिन ये जंग लंबी खिंच गई, तो भाई ये भारी पड़ गया। नेतन्याहू पे तो नहीं, लेकिन अमेरिका पे भारी पड़ गया, खास करके डोनाल्ड ट्रंप पर। अब ट्रंप ने कहा यार डील कर लेते हैं ईरान से, क्योंकि सारे देशों का यही प्रेशर था और यही प्रेशर है ट्रंप पर, अमेरिका पर, कि मामला सुलझा लिया जाए। अब जब बात करनी शुरू की ईरान से अमेरिका ने, तो नेतन्याहू को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। नेतन्याहू लगा हुआ है भड़काने में, डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने में, और वो तमाम कोशिश की, बल्कि नेतन्याहू ने बहुत गलत तरीके से ट्रंप से बात की और ट्रंप को धमकाया भी प्यारी प्यारी ज़बान में। डोनाल्ड ट्रंप डील चाहता है, नेतन्याहू चाहता है कि ईरान पर हमला हो जाए, अमेरिका ये सोच रहा है कि डील कर ली जाए। अब पता है रिपोर्ट क्या कह रही है? लीजिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देख लीजिए। अब रिपोर्ट ये है कि अमेरिका इजराइल से फिलहाल इस मामले में इतना दूर हो चुका है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप, ईरान से क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं, इजराइल को अमेरिका बता नहीं रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप को पायलट की तरह नेतन्याहू को रखते थे, हर चीज़ पूछते थे, बताते थे, सब कुछ बढ़िया चलता था। अब मामला उल्टा हो गया है। यह रिपोर्ट आ गई है कि भैया नेतन्याहू को मामले से दूर रखा हुआ है, बल्कि इजराइल अपनी इंटेलिजेंस के जरिए, खुफिया सूत्रों के जरिए, अपने साथी और दूसरे मीडिएटर्स के जरिए पता कर रहा है कि अमेरिका ईरान से क्या बात कर रहा है। ये हाल है जी। आपको यह भी बताना बेहद ज़रूरी है कि अमेरिका को ड्राफ्ट तैयार करके पाकिस्तान और ईरान ने भेज दिया है। ईरान और पाकिस्तान ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके अंदर प्रपोजल यह है कि 60 दिन के लिए जंग और बंद होगी, परमानेंट जंग बंदी का ऑफर दिया गया है, और जंग बंदी की बातें होंगी इन 60 दिनों में, परमानेंट जंग बंदी की, और इसी दौरान ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर भी अमेरिका से बात होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुलेगा, अमेरिका अपनी बैरिकेडिंग भी हटाएगा। इसके अंदर ऑफर यह भी किया गया है, यह रखी गई है बात, कि अमेरिका कुछ कुछ इलाकों से अमेरिकी फौज बाहर निकालेगा। साथ ही ईरान के जो पैसे फ्रीज किए अमेरिका ने, वो अनफ्रीज होंगे, रिलीज होंगे। और इन तमाम चीज़ों के बाद ईरान के परमाणु और यूरेनियम पर बात होगी। यह फाइनल ड्राफ्टिंग पाकिस्तान और ईरान ने बनाकर अमेरिका को भेज दिया है, और अब अमेरिका के रेस्पॉन्स का इंतजार है। अब ये तमाम ड्राफ्ट जब डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया, ट्रंप ने अपने दफ्तर में पूरा रिव्यू किया, इसके बाद इजराइल, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कतर, सऊदी अरब, इन तमाम देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फ़ोन किया। खुद फ़ोन करने के बाद इस ड्राफ्ट की जानकारी उन्होंने खुद दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ड्राफ्ट रिसीव करने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों से जो बात की है, रिजल्ट यह है कि बात अच्छी रही है। जाहिर सी बात है ईरान की बातों पर राज़ी है अमेरिका, इसीलिए अरब देश भी राज़ी रहे, क्योंकि फ़िलहाल अरब देश ट्रंप पर प्रेशर नहीं बना रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करे। अब उल्टा हो गया है, अब अरब देश ईरान पर हमला ना करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। वहीं मेरे